आज जो हमने पढ़ना है वो है रेसिप्रोकल इक्वेशंस के बारे में, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मतलब इस तरह के डेफिनेशंस लाजमी आती हैं। इवन एक पूरा पोर्शन जो होता है ना वो डेफिनेशंस के ऊपर होता है। इवन आप चॉइसेस भी देख लो, एक पूरा पोर्शन डेफिनेशंस पे ही होता है ज़्यादातर, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस भी आपने साथ साथ करनी है जैसे जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो पहली है वो है रेसिप्रोकल इक्वेशंस, ठीक है। ये क्या होती हैं पहले इसको रीड कर लेते हैं। एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। एक इक्वेशन को हम तब बोलेंगे कि ये रेसिप्रोकल है इफ़ कंडीशन लगा दी गई है, मतलब आपने कंडीशन समझनी है कि उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है, अगर ये होगा तो तब हम कहलाएंगे इसे रेसिप्रोकल है। इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x। अब इस बात का मतलब क्या है, देखें, एक इक्वेशन को हम तब रेसिप्रोकल कहेंगे अगर इफ़ के बाद वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। वो बोल रहे हैं अगर इट से मुराद है वो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, मतलब चेंज ही ना आए जब हम x को 1/x से रिप्लेस कर दें, ठीक है ना। मतलब कि अब फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू 1 है, तो वो कहते हैं कि अगर x इज़ इक्वल्स टू 1 है, या क्वाड्रेटिक की फॉर्म में वो पूछ रहे हो, अगर सिंपल मैं लीनियर फॉर्म में बता रही हूँ, अगर x आप बोल रहे हो 1/1 है, तो आपको ये भी लाजमी बोलना है कि 1/x भी 1 है। मतलब जब x को हमने 1/x से रिप्लेस कर दिया है तो इक्वेशन सेम रहेंगी। या हम ये बोलें कि मतलब इसको, ये तो आपको मैंने सिंपल सी बात बताई है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x। किसी भी इक्वेशन में अगर आप x की जगह, मतलब पहले तो x का आंसर लिखा हुआ होगा, x वाली लिखी हुई होगी, x की जगह आप 1/x पुट करते हो, आंसर सेम रहे, ठीक है ना। मतलब कि इट मीन्स ये बहुत ही ख़ास होती हैं, सबके लिए तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, सब इक्वेशंस के लिए ऐसा तो नहीं होता। लेकिन रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो अनचेंज्ड रहेंगी, मतलब उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जब x लिखा हुआ होगा, x एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन उसका इन्वर्स, उसका रेसिप्रोकल कहते हैं उलट, वो भी उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर तो x 1 के इक्वल है तो x का रेसिप्रोकल क्या है 1/x, तो वो भी 1 के इक्वल ही आए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट, मतलब कि जिस तरीके से 2 का अगर हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल क्या है, तो हम कहेंगे इसका है 1/2 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अभी हम देख रहे हैं, खैर मतलब रेसिप्रोकल का मतलब आपको ये पता होना चाहिए। अब हम इसकी एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब आप एग्जांपल में ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अगर आप लिखोगे तो इस चीज़ को प्रूव भी करोगे, ठीक है ना। ये चीज़ लिखने के लिए आपने इसको प्रूव भी करना है। वैसे तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको प्रूव करें कि भाई x 1 के इक्वल है, तो आप x चूँकि 1/x लिखा है तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तब भी हम ये कह सकते हैं कि हाँ 1/x भी 1 के इक्वल है। तो ये सिंपल इक्वेशन है। अगर हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ तो सेटिस्फाई करती है कि भाई x 1 के इक्वल है तो 1/x भी 1 के इक्वल है, क्योंकि जब x 1 के इक्वल है या आप x को उधर ले जाओगे तो ये x इज इक्वल्स टू 1 ही बन जाएगा। अब हम कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है ax4 - bx3 + cx² - bx + a इज इक्वल्स टू 0। पहले आप तो ये देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये इसके अगले लेवल की, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 4 है। अब ये इक्वेशन आपने पकड़ ली, ये रख लिया आपने इक्वेशन। अब आपने वो वाला काम करना है, आपने चेक करना है कि ये इक्वेशन रेसिप्रोकल है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि x की जगह 1/x पुट करना पड़ेगा हर जगह। क्या उसका जवाब भी यही आता है, यही इक्वेशन बनती है? देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिप्लेसिंग x बाय 1/x, तो जहाँ जहाँ x था ना, ये चीज़ तो मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब जो मैं इसको सोल्व करूँगी, क्या ये इसके इक्वल आएगा, तब ही ये इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है ना। अब x की जगह हमने 1/x लिख दिया -b। अब आपको पता है x की जगह 1/x लिख दिया और ये हमारे पास 3 वैसे है, c की जगह 1/x लिख दिया है, ये स्केयर वैसे है, b की x की जगह 1/x n + a के साथ तो कुछ वैसे भी नहीं था, इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करते हैं ना, अभी निकल आएगा a, ठीक है ना, इंटू 1/, अब जैसे बताया 1 की पावर 4 तो 1 होता है, तो x पे हमने डाल दिया ऊपर और नीचे दोनों, 1/x की पावर 3 हो गया है। ये तो बात अंडरस्टूड है, 1/x + a इज इक्वल्स टू 0।
अब देखें इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। आप एक काम करें, आप क्या ले लें, इसका एलसीएम ले लें। मतलब कि जिस तरह से अब x की 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो अब आप इसका कैसे लोगे, इसका x का 4 इसका जो है ना एलसीएम में आएगा, ठीक है ना। x की 4 जो है ना इसमें एलसीएम में आएगी। अब x की 4 को आपने इसके आगे भी रखना है, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, सबके आगे रखना है। किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब x की पावर 4 और x की पावर 4 तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या बचा, a माइनस वैसे। अब ये इससे कैंसिल होगा तो मतलब समझो एक x 3x कैंसिल कर सकता है ना, ये 3x, नीचे वाले ने 3x कैंसिल किया, लेकिन एक x तो रहता था तो हमने लगा दिया b के साथ xp प्लस 2x इसने कैंसिल कर दिए 4 में से, तो 4 में से जब 2x कैंसिल हुए तो 2 तो रहे ना, तो c और x स्क्वायर माइनस x के साथ। अब इसने क्या किया, सिर्फ के सिर्फ एक x कैंसिल किया, तो क्या रहा, 3x की 3 रही, bx की 3 प्लस इसने तो कुछ कैंसिल किया ही नहीं, तो ये x ax की पावर 4 ही रहा इज इक्वल्स टू 0। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि भाई आप ये जो है ना इसको सिंपल आप यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दो। यही तरीका होता है ना मल्टीप्लाई। इसके नीचे 1 है तो आप इसने इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया। जब हमारे पास x की 4 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो वो चीज़ 0 कर देता है। a माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्र माइनस बी एक्स 3 प्लस a x 4 इज इक्वल्स टू 0। लेट अस अरेंज इट, दिस माइनस बी एक्स 3 मतलब जो रूल से चलता आ रहा है प्लस a इज इक्वल्स टू 0। दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। क्या देखें, क्या ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल है? यस, ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं। इट मीन्स अगर हमने बाकायदा चेंजिंग की है कि हमने x को 1/x कर दिया, करने के बावजूद भी इक्वेशन वही ही आई सॉल्व करने पे, इट मीन्स हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज़ अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, जिस तरह हमने एक सिंपल लीनियर फॉर्म ये ली थी कि जब हमने x को 1 किया था तो 1/x भी 1 आता है। किस तरह से, क्योंकि इसको वहाँ ले जाएं तो 1 इज इक्वल्स टू x और x इज इक्वल्स टू 1। तो ये बात भी वही तो हमने बोला था, दिस इज़ आल्सो रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो ये दिस इज़ आल्सो ए रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये हमने सॉल्व कर दी जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद थी। उम्मीद है ये सिंपल डेफिनेशन को समझ आई होगी। तो आपने इसको लाजमी एक और बात कि आपने डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल लाजमी देनी है, चाहे बोर्ड वाले मांगे या ना मांगे, डेफिनेशन के साथ एग्जांपल मस्ट है। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल मांगे या ना मांगे आपने देनी है, तभी आपको बोर्ड में नंबर मिल सकते हैं। कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।